क्या हमारी मॉडर्न लाइफ धीरे धीरे हमें अंदर से बीमार बना रही है? हमें पता ही नहीं है कि जो हमारा लाइफस्टाइल पहले था हम कैसे चेंज हो गए। मरना जीना तो भगवान के हाथ में है, या जो खाना खा लो। मरना वाकई में उसी के हाथ में है, पर कैसे मरना है वो आपके हाथ में है। तो आयुर्वेदा और डिटॉक्स जो ट्रेंड अभी चल रहे हैं, तो क्या सच में हेल्थ रिवोल्यूशन है या फिर सिर्फ एक बिजनेस बनाने का नया मॉडल बन गया है? 5000 साल पहले जिस चीज को उसने गलत बोला वो आज भी गलत ही बोल रहा है। 5000 साल पहले जिस चीज को उसने खाने के लिए सही बोला वो आज भी सही बोल रहा है। लेकिन मॉडर्न साइंस क्या कर रही है? आरओ का पानी अच्छा है, 10 साल बाद कह रही है नहीं 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 अच्छा नहीं है ये। आयुर्वेद ऐसे कभी भी पलटी नहीं मारता, वो कहता मैंने तो पहले बोला था। जरूरत आती है फिर आप उसको अपनाते हो। बाबा रामदेव ने आके बताया हमें। योग तो पहले भी हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। 81 और 90 में जन्मे हुए बच्चे ना बूढ़े हो रहे हैं, ना ये जवानी जाने दे रहे हैं, ना बुढ़ापा आने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को पता बोलना कैसे है, करना कैसे है, वो कुछ नहीं पता बच्चे। और खराब हमने किया। हमारी मम्मी ने सीरियल देखना था, बच्चा चिल्ला रहा है इसको मोबाइल दो। हमारी मम्मी ने उसको खाना खिलाना था, कहती जी बच्चा खाना नहीं खा रहा है इसको मोबाइल दो। वो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कुछ ना खाओ घर का खाओ। क्या आपका घर का खाना भी सही है? थोड़ा सा वो हमारे पंजाबी में कहावत है रब्बा सबदा भला करी। हम कहते हैं रब्बा सबदा भला करी, शुरू साढ़े तो करी। तो मेरा भी पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया आप अभी आज। सुखविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सो मच सर। कैसे है सर आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसी चल रही लाइफ? लाइफ अच्छी सर। लाइफ पे ही सवाल पूछता हूँ पहला सर, जी, क्या हमारी मॉडर्न लाइफ धीरे धीरे हमें अंदर से बीमार बना रही है? अगर देखा जाए तो सर सही है कि हमें पता ही नहीं है कि जो हमारा लाइफस्टाइल पहले था हम कैसे चेंज हो गए। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप मतलब डिजिटल में चले गए या ये कह लीजिए हम अभी कुछ मॉडर्न एरिया में चले गए, लेकिन बात यह है कि हमारे शरीर को जो बेसिक नीड्स थी या ये कह लीजिए जिस अवस्था में हमारा शरीर रहना चाहता है या जो उसे चाहिए, क्योंकि हम मशीन नहीं है ना कि हाँ भाई हमने अपडेट करवा लिया, अभी नया सॉफ्टवेयर डलवाया, भाई अब तो बढ़िया हो गया, जनजी जनरेशन बन गए हम लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है, ये कुदरत के साथ ही चाहिए। अगर इसके साथ हम थोड़ी भी छेड़खानी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। बहुत सारे कई बार लोग कहते हैं कि यार मरना जीना तो भगवान के हाथ में है, या जो खाना खा लो। मरना वाकई में उसी के हाथ में है, पर कैसे मरना है वो आपके हाथ में है। आपने बेड पे रहना है 10 साल 20 साल तब मरना है, या फिर आपने एक अच्छी खासी लाइफ जीनी है जब आपको कभी भी कोई तकलीफ ना हो या कभी भी आपका शरीर आपको परेशान ना करे, या वैसे मरना है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारी जो मॉडर्न लाइफ है ये ख़त्म करती जा रही है। तो यहाँ कहीं न कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ से बाहर आके ही हमें, कई बार ऐसा होता है कि यार अब लाइफ़स्टाइल क्या-क्या बदलें? हाँ, मतलब ये बात भी है। ये भी क्या बदलेंगे सर? ये कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। नहीं, नहीं सर, हमने बदल चुके हैं हम लोग। हमने खुद बदल दिया। हम कहाँ थे वैसे? हमारा खाने का टाइम था, हमारा पहनने का टाइम था, हमारा सोने का टाइम था। हमने वो चीज़ें सारी ही खराब गड़बड़ कर ली हैं। अब हम कह रहे हैं सर हम कैसे बदलें? नहीं सर, बदलना नहीं है, वैसे ही बनना है जैसे थे आप। तो आप लाइफ़ को अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की बात आ गई या फिर मॉडर्न लाइफ़स्टाइल की है, वो ठीक है। आप अच्छे कपड़े पहनो, आप अच्छा मोबाइल डिवाइस लो, लेकिन वो कितना यूज़ करना है ये थोड़ा हमें ध्यान में रखेंगे तो शायद ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमारी सेहत पे इफ़ेक्ट डालती हैं। अब बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि सर क्या खाएँ? किस तरीके का खाएँ? क्या खाना हमें बीमार कर रहा है? सर ये चीज़ खा रहे हैं, ये भी तो बीमार कर रही है। सर खाना अकेला आपको बीमार नहीं कर रहा। आपका उठना, बैठना, कब खाना, कब बनाना, ये सारी चीज़ें ही हिल गई हैं। तब हम चाय सुबह पीते थे या फिर दोपहर को 2 बजे पीते थे। अब चाय हम 3 घंटे की फ़िल्म होती है, 3 बार चाय पी लेते हैं। क्या हमें इतनी ज़रूरत थी? नहीं थी। तो हमारा लाइफ़स्टाइल हमने खुद चेंज किया है। हमने कहा भाई वहीं चले जाओ। हम ये नहीं कह रहे भाई पैदल चलना शुरू कर दो, जंगलों में रहना शुरू कर दो। नो, नो, नो। आप मॉडर्न चीज़ों को यूज़ करो पर अपने शरीर के लिए नहीं। उससे थोड़ा बाहर आ जाओगे तो शायद आप अच्छा जी सकोगे, सेहतमंद व्यक्ति बन सकोगे। वो ऐसा ही होगा जैसे हम एक खटारा गाड़ी लेके घूम रहे हैं या फिर एक मर्सिडीज़ लेके घूम रहे हैं। जब दोनों में बैठोगे तो पता चल जाएगा किसमें सफ़र अच्छा रहा। तो ये हमारे लिए एक साधन ही है, क्योंकि अंदर तो आत्मा है, लेकिन ये साधन है। इस साधन को जितना अच्छा बना लोगे तो ज़िंदगी उतनी अच्छी बन जाएगी। और जैसे आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा तो हजारों साल पुराने की ऑलरेडी, हजारों साल पुराना आयुर्वेदा है और चलता आ रहा है, कंटिन्यू चलता आ रहा है, आज भी चलता आ रहा है। जी। तो पहले भी था, बीच में भी था और
आज भी है, कल भी रहेगा। जी। तो आयुर्वेदा और डिटॉक्स जो ट्रेंड अभी चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में आ गए हैं, क्योंकि तो थे ना ऑलरेडी, तो क्या सच में हेल्थ रिवोल्यूशन है या फिर सिर्फ एक बिजनेस बनाने का नया मॉडल बन गया है? सर अगर देखा जाए तो ये दोनों है। हाँ। बिजनेस कब बनता है? जब प्रॉब्लम आती है। पेटीएम कब चला? पहले तो बना तो पहले से था वो। कब चला? जब नोटबंदी हुई। हाँ। तब लगा कि यार अच्छा, पहले हम अपना नहीं रहे थे उसे, कहते कौन यार मोबाइल से कौन पैसे डालेगा। आज हम पर्स उठाना भूल गए, आज हमारा मोबाइल हमारे लिए सब कुछ बन गया। तो वो प्रॉब्लम में आपकी जब वो चीजें आई तो आपको उसने बहुत सारी सुविधाएं दे दी। तो आयुर्वेद को अगर देखा जाए, आयुर्वेद एक चीज आपको देखनी होगी कि 5000 साल पहले जिस चीज को उसने गलत बोला वो आज भी गलत ही बोल रहा है। 5000 साल पहले जिस चीज को उसने खाने के लिए सही बोला वो आज भी सही बोल रहा है। लेकिन मॉडर्न साइंस क्या कर रही है? आरओ का पानी अच्छा है, 10 साल बाद कह रही है नहीं 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 अच्छा नहीं है ये। 10 साल पहले कह रही है ये इंजेक्शन लगाओ, ये आपकी बीमारी को ठीक करेगा, बाद में कहता नहीं 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 इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। भाई क्या कर रहे हो आप? मतलब आयुर्वेद ऐसे कभी भी पलटी नहीं मारता। वो कहता मैंने तो पहले ही बोला था। अभी लेटेस्ट बताता हूं, तो जैसे पीसीओएस है, मतलब सिस्ट की समस्या है ये। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? भाई नहीं, पूरी बॉडी जुड़ी हुई है। हमारे तो एलोपैथी में डॉक्टर ही अलग अलग है। दांत का डॉक्टर अलग, आंख का डॉक्टर अलग, नाक का डॉक्टर अलग, छाती का डॉक्टर अलग, दिल का डॉक्टर अलग, लीवर का अलग, गुर्दे का अलग, मतलब हर पैर का अलग, उंगली का अलग। आप समझो उसने शरीर को बांट लिया। भाई ये तू देखेगा, ये मैं देखूंगा। भाई गूठे में दर्द गया गया तो पेट से। भाई अब कहते ही वो मुझे नहीं पता, मैं इसका पेन हटा देता। नहीं नहीं सर, पेट ठीक करने वाला है, ये है हमारा मीडियम जो बीच में आ गया, ये सारा स्ट्रक्चर नहीं करता है। तो आयुर्वेद कारण पे काम करता है। तो जो वो मैं पीसीओएस की बात कर रहा हूँ, कहते 12 साल बाद उसकी ये रिपोर्ट्स है, गूगल पे आप चेक कर लेना। रिपोर्ट्स पे उन्होंने लिखा कि ये पीसीओएस नहीं पीओएमएस है। चेंज कर दिया। यानी कि ये सिर्फ सिस्ट की समस्या नहीं, ये मेटाबॉलिक भी समस्या है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, अब जो पहले इसको पहले बांझपन की दिक्कत बोल देते कि बांझपन है, ये इसके बच्चा नहीं पैदा होगा, होता तो यही था। कहते ये हार्मोन से जुड़ी हुई समस्या भी है। एलोपैथी पहले ऐसा नहीं बोलता था। तो अब कहते जी मेटाबॉलिक ठीक होगा तो ये सिस्ट अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन आयुर्वेद तो पहले से कह रहा है, कहता सर ये एक समस्या नहीं है, पूरे पेट से जुड़ी हुई समस्या है, इसे मेटाबॉलिक ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ठीक होगा। साइंस अब मान रहा है। तो इसका मतलब 10 साल क्या हो रहा था फिर? 10 साल क्या चल रहा था? 20 साल से क्या चल रहा था? कहते जी हम तब भी सही थे, हम आज भी सही हैं, बिल्कुल। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं पलटी मारता। वो कहता भाई मैं 5000 साल पहले से बता रहा हूँ कि ये चीज सही है। अब बहुत सारी चीजें, जैसे आयुर्वेद में दूध के साथ केला नहीं खाना, फॉर एग्जाम्पल। कहते जी हम सदियों से मिल्क शेक पी रहे हैं। भाई हम कब कह रहे हैं कि दूध के साथ केला खाने से आदमी मर जाता है? हम कहते हैं थोड़ी सी समस्या आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप 1% बीमार होते हैं, अंदर से 1% सिस्टम मिल जाता है। 2% कैसे होगा? कुछ और गलत खा रहे हैं। फिर 3% किसी और चीज के साथ। आपका उठना 4%, आपका सोना 5%, ऐसे कर करके आप 100% बीमार हुए हुआ। सिर्फ केले के साथ दूध पीने से नहीं बीमार हुए। वो कभी भी नहीं कहता। आयुर्वेद कहता मैं तो आपको 1% से ठीक कर रहा हूं ना। तो मैं हर तरफ से बात कर रहा हूं। आपके नहाने के, खाना खा के नहाना मत। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं भी आप खाना खा के मत नहाना। क्यों नहीं नहाना भाई? ठंडा पानी डलेगा सर, हमारे अंदर अभी सारी गर्मी पेट पे आ गई, आप उस पे पानी डाल रहे हो। पसीने में एकदम पानी डालना तो शरीर अंदर से हिलता है, जिसे हम एलर्जी बोलते हैं। जुकाम हो गया जी, ये हो गया। तो वही कह रहा है, वो एकदम से आप उसको पूरा ठंडा करने पे ब्लड को बोल रहे हो भी और जगह जाए, और चीजें ठंडी हो रही हैं, वहां भी जाके गर्म करे। तो यहाँ उसने भोजन पचाने के लिए आया था, वो ब्लड यहाँ पेट पे सारा इकट्ठा हुआ, तो आपने उसको अलग अलग जगह फैला दिया। तो आयुर्वेद के द्वारा जीने से, आप ये समझो उसके लाइफस्टाइल को भी जीने से आप अपनी लाइफ को अच्छा जी सकते हो। कौन सी बुक है आयुर्वेदा में? चरक संहिता। चरक संहिता चरक एक ही एक है चरक संहिता? हाँ, बहुत हैं बुक्स तो बहुत हैं, लेकिन पर ज्यादा मेनली प्रेफर कौन सी की जाती है? ज्यादा चरक संहिता की जाती है। हाँ। भाव प्रकाश की है, वो भी प्रेफर की जाती है। उसमें फार्मुलेशंस हैं बहुत सारे। कौन सी है लिए? मैंने भाव- मैंने सारे पढ़े हैं, पर ये चरक संहिता नहीं पढ़ी, तो मैं इसको पढ़ूंगा पूरा अभी, हाँ ताकि सर, मेरे को सवाल में और मजा आ जाएगा। हाँ पूरा पढ़ूंगा मैं इसको। अरे सर बहुत अच्छी चीज है चरक संहिता पढ़नी है चरक ना? संहिता। मतलब जो चरक फार्मेसी है, जो इसी बिहाफ पे सारे प्रोडक्ट बनाती है। चरक के जितने भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आते हैं वो इसी बिहाफ पे बनते हैं। पर आप एग्जांपल बहुत गजब दिए पेटीएम वाला, मतलब मेरा भी पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया आप अभी यार। अरे ये चीजें तो चल रही होती है, बट वो जरूरत आती है फिर आप उसको अपनाते हो। अब देखो ना, बाबा रामदेव ने आके बताया हमें। योग तो पहले भी हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, ये शवासन है जी, ये पलाथी आसन है जी, ये फलाना आसन है। तो अब किसी ने नहीं समझा, क्यों नहीं जरूरी था?
तब हमारी मतलब हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा थी। पैदल स्कूल जाना, पैदल आना, फिर आती बैग रखना और खेलना कूदना, उल्टा सीधा लटकना, सब था उस योग में। आपने किया है क्या? अरे मैंने तो बहुत किया है। अरे पेड़ पे चढ़ जाते हम लोग, मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि यार हमारे बच्चे इस लाइफस्टाइल को कैसे जिएंगे। तभी तो बोलते हैं ना, कहते हैं ये क्या 81 और 90 में जन्मे हुए बच्चे ना बूढ़े हो रहे हैं ना ये जवानी जाने दे रहे हैं, ना बुढ़ापा आने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो दौर देखा जब हमारे दादाजी ने अपनी थेरेपियां हमें दी, हमारी मम्मी पापा ने उन्होंने अपनी थेरेपियां हमें दी, हमें कब नहलाना, हमें कब चाय देनी है, यहाँ भागो, हमें घर से निकाला जाता था, निकलो बाहर। अब क्या हो रहा है, या हम भागते थे, पेरेंट्स कहते रुको, वो हम भागते थे। लेकिन अब पेरेंट्स कह रहे हैं भाई बाहर निकलो, बच्चे कहते हैं नहीं हमें मोबाइल चाहिए। तो हमने लाइफस्टाइल खुद खराब किया है लोगों का। तो कहीं ना कहीं ये चीजें काम करती हैं हमारे आज लिए। की यंग जनरेशन की सबसे डेंजरस हैबिट क्या है सर? अगर देखा जाए तो सर, जो हमने स्क्रीन टाइम बढ़ा लिया हमारा, अगर इस चेन को समझा जाए तो इस स्क्रीन टाइम ने हमें सारा कुछ डिस्टर्ब कर दिया हमारा। स्क्रीन जितनी बढ़ रही है हमारी, जितनी टाइमिंग इसमें बढ़ रही है, पहली बात तो हम सारा थ्योरिकल हो गए, हम प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर सकते सर। मैं मान के चलो एक स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैंने किताबों में पढ़ लिया ये प्लग को यहाँ लगाओगे यहाँ ये ठीक हो जाएगा, इसको ऐसा खड़ा करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल उसे हाथ लगाऊंगा ना, मुझे पता लगेगा कि करंट भी कोई चीज होती है और वो ऐसे महसूस होता है। तो वो चीजें आज कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। बच्चे को पता बोलना कैसे है, करना कैसे है, वो कुछ नहीं पता बच्चे को। वो वहां कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं उस जनरेशन को, और खराब हमने किया, इसके दोषी हम हैं कहीं ना कहीं। क्यों? हमारी मम्मी ने सीरियल देखना था, वो कहती बच्चा चिल्ला रहा है इसको मोबाइल दो। हमारी मम्मी ने उसको खाना खिलाना था, कहती जी बच्चा खाना नहीं खा रहा है इसको मोबाइल दो। हमने सारी चीजें उसके साथ जोड़ दी। चिल्लाते हम भी थे, लेकिन हमें क्या दिया जाता था? बॉल, छुनछुना बजाने के लिए दिया जाता था तो क्या था, मतलब हम किसी और ही ले में काम कर रहे थे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थ्योरिकल होगी और बच्चा इमोशनली कमजोर हो गया। सुखिंदर जी, आप क्यों आए, मतलब बिजनेस में क्यों आए? आपकी बिजनेस बैकग्राउंड है, मतलब आप क्यों, ड्रीम, आपका ड्रीम क्या था? सर मुझे मेरी ना कहानी थोड़ी सी वो लाल सिंह चड्ढा वाली है। हाँ, मैं मतलब बस बड़ा बनना चाहता था। बस बड़ा। मेरे पापा दूध का काम करते हैं, मतलब करते थे, अभी छोड़ दिया था उन्होंने। मुझे ये था कि मैंने बड़ा बनना है, किसी भी तरीके से मैंने अमीर बनना है। बस मेरे ये दिमाग में था कि मैंने कुछ बड़ा करना है, और मेरे अंदर एक थॉट चलते रहते थे कि मैं कुछ तो बनूंगा। इवन कि कुछ मेरे लाइफ में ऐसी चीजें हुई जहां मुझे ये लगता था कि ये चीजें मैं कहीं बैठ के बता रहा हूँ, ये किसी बड़ी स्टेज पे बैठा हूँ मैं, वहां पर ये सारी चीजें बता रहा हूँ। जो भी मेरे साथ बुरा भी होता था, सही भी होता था, तो उसको मैं ये फील करता था कि ये स्टोरी मैं बता रहा हूँ कहीं बैठा। और ऐसी ऐसी मेरे साथ चीजें हुई, मेरा बिजनेस डाउनफॉल में भी चला। मैं 2,000 रुपए कमाने वाला इंसान जिसपे 2 करोड़ का कर्जा आ गया। अब इंसान कहता है यार 2,000 से 10 कमाएंगे, 10 से 20 कमाएंगे, 20 से 50 कमाएंगे। अब 2 करोड़ का कर्जा, मतलब बैंक के डिफॉल्टर, जीएसटी पे नहीं हुआ, गाड़ियां उठा ली, सब चली गई, मतलब साइकिल से गाड़ी पे गए थे और गाड़ी से फिर साइकिल पे। तो ये फिर भी वही एक अंदर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि किताबें पढ़ते थे। मैं एक चीज इसमें मेंशन करूंगा, किताबें बहुत पढ़ते थे। किताबों में हमने बड़ी प्रॉब्लमें पढ़ी कि उसको ये हुआ, सीएचएन होंडा को क्या हुआ, उसका भाई इतने बार फैक्ट्री खत्म हुआ, आज वो होंडा का मालिक है। फलाने को क्या हुआ, रिलायंस को क्या हुआ, अंबानी को क्या हुआ, उसको इतनी प्रॉब्लम आई, वो आज इस कंपनी का मालिक है। वो चीज थी, वो चीज जब हम सोचते थे या पढ़ते थे, तब हमें लगता था कि हमारी चीज बड़ी छोटी है। जब मुझे एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा ना, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि भाई कोई ऐसा इंसान भी होगा जो 2 दिन से भूखा होगा, मुझे सिर्फ एक टाइम का नहीं मिला। जब ये चीजें सोचते हो तो ये आपको संभालती हैं। यानी कि जब आप नीचे देखते हो तो वो चीजें आपको ग्रेटिट्यूड महसूस कराती है कि मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन ऊपर देखना भी जरूरी है कि मैं पहुंच कहां सकता हूं। तो वो बड़ी चीजें रहती थी मेरा। जबकि माहौल ऐसा था कि हमारे गांव में ज्यादा ट्रक हैं, ट्रक चलाते हैं हमारे, मतलब हमारे खुद के भी ट्रक थे, तो मेरे दोस्त भी थे, तो वो सब ट्रक में बैठते थे। आज अच्छा है वो सब कर रहे हैं, पता नहीं मैं क्यों नहीं बैठता था, मुझे नहीं पता। मैं कोई ज्यादा पढ़ाई में भी होशियार नहीं था। बस ये था कि मैंने कुछ बड़ा करना है, अपना नाम बनाना है। मेरा गांव बडरुखा है, महाराजा रंजीत सिंह का वो नानके विलेज है, जो मतलब बहुत बड़े हो रहे हैं ना। तो वो चीज़ मुझे आगे लेके आती रही, और वही चीज़ें मुझे प्रॉब्लम्स भी आई, वो लड़ाती रही। ऐसी सिचुएशन आई जब भगवान से भी लड़ा, है ना। वो सामने तो नहीं होता, पर एक लड़ाई होती है ना बाप के साथ। तो भाई क्यों, भाई तू क्या चाहता है, मतलब मेहनत छोड़ दूं तेरे आगे, ये धूप बत्ती लगाऊं, तू तभी मुझे कुछ देगा।
तो फिर ये बोल देता ना कि धूप बत्ती लगानी है फिर दूंगा, तो मेहनत का क्या है, हमने तुझसे एक्स्ट्रा मांगा ही नहीं, मेहनत का दे बस। और एक अंदर जिद थी कि भाई 60 साल की उम्र में गाड़ी नहीं चाहिए, और जब भी ऊपर आएंगे तू हमें नहीं कुछ बोल पाएगा, हम तुझे बोलेंगे भाई मेहनत की तूने नहीं दिया। ये नहीं कहेंगे कि भगवान ये नहीं बोल पाएगा कि भाई तूने मेहनत नहीं की, मैं तो देना चाहता था। तो कैसे भी करके चाहे गरीब मर जाए लेकिन तुझे आके सवाल जरूर करूंगा। तो फिर वो उसकी प्लानिंग बड़ी होती है, वो फिर प्लान बनाता है, फिर वो हमें ऐसी ऐसी तरीकों से, जैसे हमें हमारा कोच चलो भागो लगाओ उठो बैठो लगाओ, यहाँ से निकलो वहां से, हम कहता है यार कहाँ सिखा रहा, क्या सिखा रहा है तू, इसकी क्या जरूरत है। पर नहीं, वो भगवान भी हमें ऐसे ही कुछ बनाता है, फिर वो एक ऐसी प्लानिंग लेके आता है जहां पर आप जंप मारते हो। तो अल्टीमेटली आप मतलब मानने लग गए कि ये सब जो करा रहे हैं वही करा रहा है। कराता तो वही है सर, हाँ मेहनत तो दुनिया कर रही है। हाँ। रिक्शे वाला हमसे ज्यादा मेहनत करता है, जो सड़क बना रहा है हमसे ज्यादा मेहनत करता है, कोई कमरे में बैठ के कमा रहा है, तो कैसे, तो वो कुछ कर रहा है ना, प्लान कर रहा है ना। तो आपने फिर माई सोल की शुरुआत करी, माई सोल, एमिसोल, एमिसोल, AMY। अच्छा AMY क्या, हाँ ओ सॉरी, हाँ, एमिसोल की शुरुआत करी। एमिस- ये क्या बनाता है, सी बक्तौन का प्रोडक्ट है। सी बख्तौन है सर। पहले तो हम वैसे एडिक्शन का प्रोडक्ट लेके आए थे। एडिक्शन, हाँ, दारू जैसे ड्रिंक वगैरह लेते हैं तो उनके उनको लिए, छुड़वाने के लिए। छुड़वाने मेरे के को लिए। लगा कि एडिक्शन मतलब एडिक्शन करवाओगे आप। नहीं नहीं, एडिक्शन का प्रोडक्ट लेके आए थे। हाँ, तो उसमें हमने बहुत बड़ी हिट मारी वो हमारे उड़ता पंजाब। पंजाब को छुड़वाने के लिए हाँ वैसे ऐसा बोलते हैं, मतलब वो हाँ, जो मूवी आई थी, गाना आया था, मैं उस गाने को से बोल रहा हूँ। हम एकदम से देखो, चलो बोल देते हैं कि पंजाब को बदनाम कर रहे हो, बदनाम की बात नहीं है। हमारे एरिया में अगर कोई चीज़ आ रही है हमें उसे ठीक करना चाहिए, तो थोड़ा पंजाब की तरफ हमेशा स्टेट्स का ध्यान रहता है कि भाई इधर क्या चल रहा है, आज पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं तो पंजाब की चल रहे हैं। नहीं, वो तो कोई मेरे को किसी ने बताया था कि कोई दर्द भरी कहानी है ना, क्योंकि बहुत लोगों ने ट्रॉमा सहा है पंजाब के लोगों ने, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ हाँ, था पार्टीशन तो हुआ। बहुत ट्रॉमा सहने की वजह से फिर वहाँ पे लोगों को कुछ मिला नहीं। ऐसी स्टोरी है, मुझे पता नहीं, बट मैं उससे बात बता रहा हूँ। तो फिर वहाँ पे नशे की आदत लग गई, चीज हो गई, तो सीन ऐसा बैठ ये गया। रहा पंजाब के साथ हमेशा त्रासदी रही कि हमारी हर एक जनरेशन किसी ना किसी चीज में तरह, फंसी, हाँ जैसे आजादी के वक्त भी बस फंसी वहीं से सबसे ज्यादा। 1947 में, फिर हमारी 1984 में फंसी जब इंदिरा गांधी जी का वो हुआ, तब भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मतलब खड़कूबाद पैदा हुआ, लोग बच्चे मारे गए, गलत तरीके से मारे गए। तो फिर तीसरी पीढ़ी आई, वो जब ठीक हुई तो तीसरी पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे में फंस गई। पर पंजाब हमेशा खड़ा हुआ, पंजाब हमेशा, क्यों, शुरू से स्ट्रांग था, क्योंकि जितना भी आप देखोगे मुगल किधर से आ रहे थे, उसके लिए पंजाब एक गेट था। हाँ। तो पहले वो हमसे भिड़ना पड़ता था उनको कि भाई ठीक है, वो कहीं ना कहीं जेनेटिक हमारे साथ रहा, तो इसलिए जैसे होता ना बॉर्डर पे आम बात होती है बम फूट जाना, लेकिन हमारे यहाँ कोई जहाज वाला भी कोई थोड़ा सा भी पटाखा भी फोड़ दे या गेट में फोड़ दे तो हम कहते हैं भाई क्या हो गया क्या हो गया, पूरा मोहल्ला बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से पंजाब थोड़ा उस लेवल पे रहा कि भाई ठीक है, हम कोई बात नहीं, जो भी है झेलेंगे। और हम तो कई बार मैसेज भी देते हैं कि थोड़ा जैसे हमारी पिछली जनरेशन ने लड़ी, इस जनरेशन को भी लड़ना चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम इकट्ठे होकर ये चीज़ बोलेंगे कि हम इस नशे की दलदल को छोड़ देंगे और इससे बाहर आ तो जाएंगे। आपने वो प्रोडक्ट बनाया था पहले। हाँ, हमने प्रोडक्ट बनाया और बहुत सारे लोगों का हमने नशा छुड़वाया। हमने मतलब कुछ प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ मिलके कुछ ऐसी जगह पे हमने वो किए जहाँ हमने फ्री में भी नशा छुड़वाया, जो पैसे नहीं दे सकते थे, तो वहाँ पर भी हमने की। और कुछ हमें अवार्ड्स भी मिले जी, मीडिया की तरफ से भी मिला हमें अवार्ड्स, जो वहाँ पर स्पीकर साहब हैं कुलतार सिंह संधवा जी, वहाँ से भी हमें अवार्ड मिला। फिर उसके बाद हमने कुछ और प्रोडक्ट लॉन्च किए, और हमने जब ये चीज़ें समझी, हमने एक ही चीज़ पे फोकस रखा कि हमने कस्टमर जो पैसा खर्चता है ना सर, वो मतलब बड़ा विश्वास करके खर्चता है। उसको शाहरुख खान बोलता है लक्स से नहाओ, उसे लगता है कि शाहरुख खान लक्स से नहाता है, मुझे भी लेनी चाहिए ये साबुन। तो वो बड़ा फेथ करता है चीज़ों पे। लेकिन वो मैटर बाद में खत्म हो जाता है कि शाहरुख खान लक्स से नहाता नहीं नहाता, लेकिन अगर वो लक्स वो मजा दे दे तो कस्टमर कहता है मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है अब वो नहाता है कि नहीं नहाता, मैं इससे नहाता हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी यही रही कि जो इंसान हमारी न्यूज़ सुन रहा है या हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है या हमारी रील सुन रहा है कि हम ये ठीक कर देंगे, बस वो ठीक होनी चाहिए। हम उतना ही बोलें जितना कर सकते हैं और वो उतना काम कर दे, फिर हम पैसे जितने मर्जी ले लें, कस्टमर देने के लिए तैयार है। दिक्कत वहां होती है जब आप किसी चीज को ठीक करने वाली चीज जब मार्केट में बेचते हो, लेकिन वही चीज बीमार कर रही है। वो कब बीमार करती है? जब आप उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा डाल देते हो जिससे आप रेट कम करने की बात करते हो। जैसे सी बख्तौन की बात कर लेते हैं। अब मार्केट में देखोगे सर, सी बख्तौन कहते हैं जी, हम लिख देते हैं 95% सी बख्तौन है। तो सर ये 95% सी बख्तौन क्या है? मतलब सब लिख रहे हैं
तो सब क्लेम कर रहे हैं 95% सीबेटॉन है, हमारा 99% सीबेटॉन है। तो ये क्या है सर? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए हमने एक चाय बनाई जिसमें हमने 30 ml पानी डाला, 70 ml दूध डाला, 1 कप बन गया ये। फिर एक और चाय बनाई जिसमें हमने 50% पानी डाला, 50% दूध डाला, ये भी एक चाय बन गई। एक हमने 20% दूध डाला और 80% पानी डाला, ये भी 10 रुपए का कप है सर। लेकिन अगर मुझे पूछे कि इसमें से चाय कौन सी है, मैंने कहा तीनों चाय हैं। कितने परसेंट? मैंने कहा 100% चाय है सर, इसका फार्मूला चाय का ही है। लेकिन आपको ये तो समझना होगा इसमें 80% पानी है, वो तो पीछे की विधि आ गई ना। लेकिन मैं इसे 100% चाय लिख सकता हूं सर टेक्निकली, तो वही गड़बड़ हो जाती है। अब बंदे बोलते हैं कि जी कितने का है सीबेटॉन, मैन्युफैक्चरर कहता है जी ये तो बहुत महंगा है, ये आपको कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। कहते हमें 100-150 वाला बन जाएगा। मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन है सर, उसने बिजनेस करना है, कहते सर ठीक है बना देंगे। अब वो बना के लाया, कहते ये सीबेटॉन है सर, थोड़ा रंग फीका है इसका, थोड़ा सा मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है सर, कलर डल जाएंगे, फ्रूट कलर है, नुकसान नहीं करेगा। कवर कर दिया, पीता है, कहता सर टेस्ट कम आ रहा है, खट्टा नहीं रहा अभी ये। सर आप 20 ml डलवाया, अब उसमें क्या खट्टा रहेगा? कहते वो दिक्कत नहीं है सर, सिट्रिक एसिड डाल देंगे, थोड़ा लेमन का आता है वो डाल देंगे, खट्टा हो जाएगा। कहता देखा ना अब ठीक है। थोड़ा गाढ़ा कम दिख रहा है सर, 20% वाला पानी 80% उसमें गाढ़ा कैसे दिखा? कहते सर जैमथम गम डाल देंगे, वो भी फ्रूट से बनती है। कहता अब ठीक बन गया सर, अब बन गया वो शहद जैसा। सर लेकिन था तो 80% पानी, कलर आपने कलर डाल के बना दिया, खट्टा उसको नींबू का शब्द डाल के या सिट्रिक एसिड डाल के बना दिया, गाढ़ा आपने उसे जैमथम गन। अब वो सीबेटॉन कहाँ रहा सर? वो 20% में से 10 ml आपने लेना है, वो 10 ml कहते हो आप उससे शक्तिमान बन जाओगे, कैसे बन जाओगे? सीबेटॉन के असली बेनिफिट्स क्या है सर? मतलब जैसे मेरे को भी आज कम ही पता है, जितने ही पता है, पर आप मेरे को अगर पूरा बताओ कि और पूरी पब्लिक को कि सीबेटॉन के एक्चुअल हेल्थ बेनिफिट क्या है। सीबेटॉन अगर देखा जाए तो ये लद्दाख की बेरी है सर, ये -40 डिग्री तक का सर्वाइव करती है, बढ़िया सर्वाइव करती है। असल में ये किसानों के लिए ना एक मतलब जैसे आमतौर पे हर एरिया में, हर स्टेट में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे लिए झाड़ होते हैं। करेक्ट। तो ये ऐसी एक झाड़ था, लोकल लोग यूज करते थे। जैसे राजस्थान में बेरी आती है, बेल लाल सी लाल बेरी बेरी आती है, आती है, हाँ। तो ऐसी ही उनके लिए एक प्रॉब्लम भी थी, अगर सही बात मैं बताऊं, ये प्रॉब्लम भी थी कि ये इसको काटो सर, हमें उसकी परमिशन नहीं थी वहां काटने की, लेकिन वो कहते हैं इसको खत्म करो सर। लेकिन तभी कुछ संस्थाओं ने इस पर रिसर्च करनी शुरू की, जैसे DRDO जो हमारा डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस पर रिसर्च करनी शुरू की। उन्होंने देखा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है, उन्होंने देखा कि ये मिलिट्री के लिए बहुत अच्छी चीज है हमारी। तो उन्होंने ये सारी रिसर्च में बताया कि इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी है, और विटामिन सी सबसे बड़ी गेम है सर। मतलब आप ये समझो 20 आंवला एक तरफ, 20 आंवला आधा किलो का डब्बा आएगा सर, आधा किलो का डब्बा आप 20 दिन में खाओगे। वही एक छोटी सी बेरी में है उतना ही विटामिन सी। अब बंदा सोच सकता है कि सर मैं ठीक है, मैं फिर आंवला ले लूंगा। बिल्कुल ले सकते हैं सर, आंवले में भी है, अमरूद में भी है विटामिन सी, उससे भी ले सकते हो। पहली बात तो अमरूद जेन्युइन आ नहीं रहा, हाइब्रिड आ रहा है। हाइब्रिड का मतलब बड़ा, उसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, बीज खत्म है। तो आप ले सकते हो, आंवला ले सकते हो, लेकिन साथ में उसके क्या है, फैटी एसिड। वो लेने के लिए कहा क्या करना पड़ेगा, मछली खानी पड़ेगी, ओमेगा 3, 6, 9 और 7 जो इसमें बड़ा रेयर पाया जाता है, वो अदर्स में बहुत कम होता है, लेकिन इसमें 7 भी है सर। वो आपकी हार्ट हेल्थ पे, आपकी ब्रेन पे और आपकी स्किन्स पे बहुत ज्यादा काम करेगा। जैसे हमारी स्किन जब ऑयली हो जाती है तो बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, तो जिससे क्या होता है कि हमें वो उसे साफ नहीं रख पाते, तो वो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, क्योंकि ऑयल ज्यादा है तो वो पिंपल्स बन जाते हैं। तो इसमें जो फैटी एसिड है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, ओमेगा 3 जो है बहुत अच्छा काम करता है, वो पोर्स को खुला रखता है ताकि आप उसमें न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। करेक्ट। वही हार्ट के लिए काम करता है हमारे साथ। फिर वही चीज इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन के भी है। अगर विटामिन ए लेना है तो आपको वही कैरेट या गाजर लेनी पड़ेगी। विटामिन के है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। विटामिन ई है वो आपको नट्स से लेना पड़ेगा। यानी कि आपको एक ही बेरी में वो सारे विटामिन मिल गए। तो सर सीबेटॉन सबसे पहले इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और सीबेटॉन आपकी स्किन पे काम करता है, आपकी पिगमेंटेशन पे काम करता है। सीबेटॉन आपके हार्ट पे काम करता है, जो हार्ट में ब्लॉकेज है उस पे भी ये काम करता है। सीबेटॉन आपके ब्रेन पे काम करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है और ब्रेन को एक खुराक देता है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड है, ओमेगा 3, 6, 7, 9। और सीबेटॉन जो है आपकी इम्यूनिटी को और ज्यादा ग्रो करता है, जिससे आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो आपको ठीक करती
जाती हैं। तो इसमें ये कह लीजिए कि आपके लिए ये सीबुकथॉर्न सुपर फूड कह सकते हैं हम लोग, इसी कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसे लद्दाख के लोग पहले यूज कर रहे हैं। तो ये एक सुपर फूड है जो आपकी बॉडी पे, लीवर पे, यानी कि उस पे भी ये काम करता है। तो मेटाबॉलिक, जो गट हेल्थ पे, उस पे भी ये सीबुकथॉर्न काम करता है। ये आपके मल्टीपल फंक्शन को ठीक करता है जिससे आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है। अच्छा सुखविंदर जी, ये वेलनेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मतलब लोग मार्केटिंग गिमिक कर रहे हैं या प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन कर रहे हैं? देखिए सर, दोनों चीजें हैं कि आज लोगों की जो चीज जरूरत है, जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, उस हिसाब से आपको वो चीजें देनी ही पड़ेंगी लोगों को। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कुछ ना खाओ, घर का खाओ। हम कहते हैं ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप घर का खाते हो तो आप स्वस्थ रहोगे, ये जेन्युइन बात है। लेकिन क्या आपका घर का खाना भी सही है? थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना होगा, इस पे भी काम करना होगा। हम ये नहीं कहते कि इस पे भी हम काम करें। ना। हम किस किसान को बोलेंगे भाई पेस्टिसाइड डालना बंद कर दे? हम किस दूध वाले को बोलें भाई थोड़ा ध्यान रख यार, क्यों इस भैंस को क्या क्या खिला रहा है तू? ये सिर्फ दूध देने वाली मशीन बना दी तूने, जबकि पहले भैंसें चर के आती थी। आज क्या कह रहे हैं, एक ही कमरे में बैठी खड़ी है भैंस, उसको खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, मतलब उससे प्रोडक्शन ले रहे हैं, ना कि उससे जेन्युइन चीज जो आ रही है। तो वो भी हम ठीक नहीं कर सकते। अभी हमारे पंजाब में तो थोड़ा वो मक्की का अचार बोलते हैं, मतलब मक्की को काट लिया जाता है, उसको दबाया जाता है, उसको पूरा फंगस जब लग जाएगी, जब वो पूरा गंदा हो जाएगा, स्मेल मारना शुरू हो जाएगा, तब वो पशुओं के लिए यूज होता है। इवन कि हमारे हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल होमी पापा, वहां पर वो दूध बंद कर दिया। कहते जी ये आप दान भी नहीं दे सकते क्योंकि ये कैंसर के मरीज पीते हैं, इससे वो नुकसान होता है, वो कैंसर ठीक होने में सहायता नहीं करता, वो नुकसान कर रहा है, कैंसर बढ़ाने में मतलब वो कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे घर का खाना। अब वहां पर आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद कहता भाई मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दे रहा हूं, आयुर्वेद खाना नहीं दे रहा, आयुर्वेद कह रहा है मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दे रहा हूं जो आपके शरीर के अंदर कमी आ गई या आपको शरीर में कोई इमरजेंसी आ गई, उसके लिए ये हर्ब लो। हर्ब खाना नहीं है ना, हम जिनसिंग रोज नहीं ना खाते, हम प्लेट में डाल के सब्जी बना के नहीं ना खाते, वो हर्ब है। हर्ब का मतलब कि आपके शरीर में कोई इमरजेंसी आई, आपके शरीर में कोई फॉल्ट आया, तो आप सिर्फ आयुर्वेद का सहारा लो, और उसमें देखा जाएगा तो पेस्टिसाइड नहीं यूज होती क्योंकि ये जंगली पेड़ है सारे। करेक्ट। बहुत रेयर चांसेस हैं कि इसमें भी पेस्टिसाइड यूज होता है। जैसे अभी हम KSM 66 लेके आ रहे हैं। अब KSM 66 क्या है? बेसिकली तो है अश्वगंधा। अब अगर आप मान के चलो किसी ब्रांड, बड़े ब्रांड का लेते हो, अगर वो बोलो अश्वगंधा कितने का है सर? 300 रुपए का। KSM 66 कितने का है? कहते जी ये 1100 रुपए का। सर अब वो इतना महंगा क्यों है? वो अमेरिका ने सर पेटेंट करवा लिया। कहते जी अश्वगंधा हमारा लो, और अगर आप KSM लिखना चाहते हो, 66 लिखना चाहते हो, तो वो इस तरीके से लिख सकते हो, हमारा ही आपको वो इंग्रेडिएंट लेना पड़ेगा। अब वो बताते हैं कि हम इसे कैसे, वो बेचते इंडिया में ही है, पर वो सिर्फ रूट्स यूज करते हैं, जड़, और उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते। वो 100% उसे ऑर्गेनिक बेचते हैं, वीगन भी 100% बोलते हैं उसे। और आप जो शोधन करते हैं, किसी हर्ब्स का कोई एक्सट्रैक्ट निकालना होता है तो आयुर्वेद में त्रिफला से ज्यादातर निकाला जाता है। करेक्ट। वो सर दूध से निकालते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, वो इतने इस लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि हमारा ही अश्वगंधा। अब हमें ये जरूरत क्यों पड़ गई फिर KSM क्यों लेना जब हम अश्वगंधा? सर हमें पता ही नहीं वो क्या दे रहे हैं, वो पूरा प्लांट मैश करके दे रहे हैं हमें, हमें पत्तों की जरूरत नहीं थी। अब तो FSSAI ने बोल दिया पत्ते नहीं यूज करने अश्वगंधा में। अगर यूज कर रहे हो तो हमें पूरी फाइल दोगे, बताओगे कि इस पत्ते में क्या है क्या नहीं, हम चेक करेंगे तब डाल सकते हो, अदरवाइज मना कर दिया गवर्नमेंट ने। सब मना कर रहे हैं। मना कर दिया, नहीं पत्ते नहीं डाल। मतलब आप पूरा प्लांट मैश करके दे रहे हो यार। उस बोल दिया अश्वगंधा है तो अश्वगंधा सच में, पर सर जड़ चाहिए थी, तो KSM कहता मैं दे रहा हूं, ये मेरे से लो। और बहुत सारी बड़े ब्रांड डाबर, जंडू, ये बेच रहे हैं सर। वो कह सकते हैं हमारा है सर अश्वगंधा, कहते हैं नहीं जी हम उस तरीके का ले ही नहीं पा रहे, बना ही नहीं पा रहे। तो बड़ी कम। अभी उसी ने KSM 66 वालों ने शतावरी पेटेंट करवा ली सर, हमारी हर्ब पेटेंट करवा ली सर। बोलो, कहते हैं SRI 81 है ये, अगर आपने हमसे लेनी है तो ये क्वालिटी देंगे। ठीक है भाई, आपको एक चीज सही तरीके की पहुंच कर रहे हैं, क्योंकि सर जो योग विधि है ना वही काम करती है। जैसे मैंने अभी आपके फ्रेंड बैठे थे, मेरी उनसे बात हो रही थी, कहता सर आपकी क्वालिटी में कैसे फर्क है, मतलब ये चीजें थोड़ी बात की उन्होंने। मैंने कहा सर देखिए, डाबर च्यवनप्राश बेच रहा है 600 रुपए में बेच रहा है किलो, दुधपेश्वर 3200 रुपए का बेच रहा है सर, बड़ा ब्रांड है सर दुधपेश्वर, आयुर्वेद में नाम है उसका, तो वो 3200 रुपए का बेच रहा है। कहते ये क्या अलग डाल रहा हूँ? कहता सर कुछ नहीं, वही च्यवनप्राश है, वही इंग्रेडिएंट है। फिर डाबर सस्ता दे रहा है। कहता सर डाबर आपको इंग्रेडिएंट का मशीन में डाल के पेस्ट दे रहा है,
और नो डाउट उसमें सारे इंग्रेडिएंट हैं, बट सर मैं आपको विधि दे रहा हूँ। विधि क्या है भाई? आंवला 2 दिन धूप में रखना है, 2 दिन छाँव में रखना है, फिर उबालना है, फिर 2 दिन धूप में रखना है। सर ये 8 दिन हो गए, वो आंवला डालूंगा सर मैं इसमें। ये हर्ब को भावना देनी है किसी और हर्ब की, भावना यानी कि भाप देनी है उसको। ये हर्ब तब इसमें वो गुण ज़्यादा आएँगे, तब देंगे। जैसे हमारा मैरुआना सुल्फा होता है सर, वे सावन में ही क्यों अच्छा होता है? सावन से पहले वो प्रॉपर नशा नहीं करता सर। लेकिन जैसे ही बारिश पड़ती है, सावन शुरू होता है, वो तब कहते हैं भोले का प्रसाद है। अब शिवरात्रि के बाद वो सब बढ़िया हो जाता है। यानी कि उसमें कब हर्ब आनी है, कौन-सी जड़ी-बूटी को धूप में तोड़ना है, कौन-सी जड़ी-बूटी को छाँव में तोड़ना है और कौन-सी जड़ी-बूटी बारिश में तोड़ी गई ज़्यादा काम करती है। ये सर विधि और योग है। कहते हैं हम ऐसे बनाते हैं सर, वो सिर्फ़ आपको पेस्ट देते हैं। वो सिर्फ सारे प्रोडक्ट एक साथ डाल के मशीन में डाला सर, पेस्ट दे दिया। वो कहता है उसमें मेहनत नहीं लगी सर, इंग्रेडिएंट की कॉस्ट उसकी भी उतनी है, मेरी भी उतनी है, बट सर मेरी लेबर बहुत ज़्यादा है। मैं उसको लगा हुआ हूँ सर, हैंडक्राफ्ट इसी को तो बोलते हैं सर। मशीन ने बनाया और एक को 20 दिन लग गए। तो आज की जो जनरेशन है सर, अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक कल्चर, पार्टी नाइट सब कुछ सॉलिड है, तो उसको आयुर्वेद की तरफ कैसे बड़ा डाला जाए सर? सर ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल, ये फेक है। ये जो भी बोलते हैं ये फेक है। हम तो उसे ये कह सकते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को जैसे ही बना रखा है ठीक है, आप इसे ऐड कर लीजिए। जैसे हम कहते हैं ये सेफ्टी फीचर है सर आपके लिए, जैसे एंटीवायरस। ये आपके लिए आपका सिस्टम है, इसमें गेम खेलो, जो मर्जी करना करो सर, साथ में एंटीवायरस डलवा लो, ये जब भी प्रॉब्लम आएगी आपको ठीक रख देगा। तो आयुर्वेद को आज साथ लेने की जरूरत है। अगर हम जैन जी को या किसी को बोलेंगे भाई पार्टी करना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, ये करना वो कहता सर क्या बकवास कर रहे हो आप? अरे यार खाने का मजा जिंदगी जी के जानी है। मतलब उनके थॉट है सर, वो ठीक है, अच्छी जगह है। हमारे भी तो कुछ थॉट थे जब हमारे पेरेंट्स हमें किसी चीज के लिए रोते हैं, हम कहते हैं पापा क्या बात कर रहे हो। तो यही थॉट आज इनके हैं, तो इनको रोकने की जरूरत नहीं है, इनको अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत है। कि भाई ये सुबह आप थोड़ा ये खाली पेट, जैसे हमारा लीवर का जूस आता है, आप दारू पीते हो दबा के पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसकी सफाई जरूरी है ना सर। जब आप जैसे आप इसमें यहाँ आते हो, कॉटेज में आते हो, 15 दिन बाद आते हो, कचरा पूरा, फिर सफाई करते हो। लेकिन जब आ जाते हो 15 दिन तो डेली सफाई हो रही है, तो आप डेली सफाई कर लो बस, कचरा मत करो। क्योंकि आज हम बता रहे हैं, कल को डॉक्टर बताएगा, और जिस दिन डॉक्टर ने बोला दारू बंद कर दो, मतलब बंद करनी पड़ेगी, मतलब नहीं तो फिर वहां से कट गया आपका पर्चा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं भाई थोड़ा कम कर दो, या कम नहीं कर सकते तो थोड़ा इसे ऐड ऑन कर लो, तो मतलब लंबा जी लोगे। मुझे एक बुजुर्ग मिले थे, हमारे अंकल जी बोल देते हैं उन्हें, वो बड़ा अच्छे हैं, वो दारू पीते हैं। कहता मैं इतनी दारू पी चुका हूँ, पर उनका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है। वो जून में भी सैर करते हैं दोपहर में सर। मैं नहीं कहूंगा जून में सब निकले, चक्कर आ जाएगा किसी को। तो कहता अगर आप दारू से सच में प्यार करते हो, आप सच में चाहते हो कि मुझे यार दारू पी के ही मजा आता है, तो अगर इसे लंबी जिंदगी तक पीना है तो इसकी एक लिमिट होनी चाहिए, तब इसे आप लंबी जिंदगी तक पी सकते हैं। अगर आप इसे अनलिमिटेड पी रहे हो, फिर दारू आपको पी रही है, आप दारू को नहीं पी रहे, फिर खराब होगा ही होगा। तो आज आयुर्वेद को साथ लेके चलने की जरूरत है, ना कि कुछ ऐसी चीजें करने की जरूरत है। भगवान ने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अभी तो लड़ाई नहीं होती है या हो गई? मतलब इच्छा पूरी हो गई आपकी? अरे वो झगड़ा एज ए फाउंडर, वो झगड़ा एक अच्छा है। मैं ना कई बार ये चीजें सोचता हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ कि यार सक्सेस का राज क्या है। मतलब कई बहुत लोग चलो बोलते हैं, समझाते हैं। मैं कहता हूँ सक्सेस का एक ही राज, आप किसी को कॉपी करके सक्सेस नहीं हो सकते। अंबानी ने ये बेचा, मैं भी बेचूंगा, मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा। सामने हलवाई की दुकान बहुत अच्छी चलती है, मैं भी खोलूंगा, मेरी भी चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं आता। आपको जिंदगी में जितनी भी समस्याएं आएंगी, आप उसे हैंडल कैसे करते हो, वही मायने रखता है कि आप आगे कितना चाहोगे। जब आपको ये नहीं पता, सिर्फ आपको ये पता है कि प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट तो आप किसी को भी कॉपी कर लो सर। मैं आज बोल देता हूँ, मैं सुबह रिवाइटल की जहां से बनता है वहां से मैं बना लेता हूँ, बोल दूंगा मेरा भी वहीं से आता है, मेरा लोन नहीं लेंगे, मुझे फिर प्रॉब्लम जाएंगी। अब मैं वो हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? अगर कर ली तो मैं थोड़ा आगे चला जाऊंगा, नहीं की तो शायद मैं पीछे चला जाऊंगा। तो वो चीजें बड़ी मायने रखती हैं आपकी सक्सेस में, और यही चीज लेके हम चले हमेशा। करेक्ट। और मैं ये कहूंगा, मैं मंजिल तक तो नहीं पहुंचा, पर मैं सफर में जरूर हूँ। वेरी गुड। और सफर ही अच्छा होता है सर, मंजिल अच्छी अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं होती। क्या मजा है मंजिल में बैठ के फिर चाय तो पीनी, मजा नहीं आएगा, सफर करते रहो। हमारा एक थॉट रहता था हमेशा, कहता अभी अगर मंजिल सुंदर है तो रास्ते का पता करो, और अगर रास्ता सुंदर है तो मंजिल की परवाह मत करो। तो मंजिल सुंदर है तो रास्ते की परवाह मत करो। तो ऐसी चीजें हमारे साथ लाइफ में घटी हैं, मतलब कि अब वही चीजें सारी एकदम से तो शायद मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन वो ऐसी चीजें घटी हैं जो मुझे आज लगता है कि वो चीज जरूरी थी।
होनी चाहिए थी। जैसे एक पेड़ के लिए आंधी भी जरूरी होती है। हम तो बड़े आसानी से बोल देते हैं यार भगवान क्या उल्टा चल रहा है, पहले आंधी चला दी फिर बारिश डाल दी, पहले बारिश डालता फिर आंधी चलाता, मिट्टी तो ना उड़ती। भाई आपको नहीं ना पता वो मिट्टी कहाँ जा रही है, किन किन पेड़ों तक पहुंच रही है। और एक रिसर्च भी हुई थी, कहते हैं रेगिस्तान की मिट्टी अमेज़न के जंगलों तक जाती है। जब वहाँ की मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू जो खाद है वो खत्म हो जाती है, तो वो रेगिस्तान की मिट्टी वहाँ जाके दोबारा बनाती है। तो भगवान ने कितनी अच्छी प्लानिंग की हुई है, उससे बड़ी प्लानिंग हो ही नहीं सकती। सब कुछ सही हो रहा है। सही हो रहा है। तो सुखविंदर जी, मतलब आप मतलब इस पॉडकास्ट में आपने बहुत सॉलिड बातें करी, आपकी जर्नी भी जानी हमने, जो फाइट थी भगवान के और आपके बीच में, जी, जी। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट निकल के आया है। सी बख्तौन के बारे में जाना हमने कि उसके क्या हेल्थ बेनिफिट है। जी। आने वाले 10 सालों में ऐसी कौन सी 3 हैबिट है जो यूथ को अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे इंडिया बदल सकता है? सर सबसे पहले अगर देखा जाए उसे थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल ज़रूर चेंज करना चाहिए। 1 घंटा उसे अपने आप को ज़रूर देना चाहिए। आप देखोगे ना, आमिर खान ने कुछ बोला था कि मैंने 6 महीने के लिए अपना मोबाइल बंद कर दिया और उसका 3 महीने बाद दोबारा इंटरव्यू आया, वो कहता है यार मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरी तो क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी थी मोबाइल की वजह से। क्योंकि मोबाइल हमें हमारे मूड को स्विंग कर रहा है। अभी सैड आ रहा है, अभी हँसी का आ रहा है, अभी रोने का आ रहा है, अभी धोने का आ रहा है, मतलब गलत चीज़ें चल रही है। हमारा मूड इतनी बार स्विंग नहीं कर सकता, लेकिन हमने बना दिया इसको। तो कहता मैंने 3 महीने बंद रखा तो मुझे लगा कि यार मैं अपने बारे में सोच पाया। मैं सोच पाया कि मैंने अब और क्या करना है। लेकिन ये चीज़ मोबाइल सोचने नहीं देते। ये बड़ी अच्छी रील बनी होते हैं, मीम्स बने होते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, वो कह रहा है, वो नीचे बोलता है साले फ़ोन कर एम्बुलेंस को, कहता भूल गया था यार। तो ये सच में है, ये लाइफ़ सच में है। हमारे थॉट कई बार मैंने एक बार फ़ील किया, मतलब होता ये रूटीन में है। कुछ चीज़ें ना हमारी ज़िंदगी में रूटीन में होती हैं। बट कई बार वही बात जो हमने बहुत बार सुनी होती है, कई बार उस पे डीपली सोचने पे समझ आता है कि यार सच में ये तो गलत है यार। तो मैं कुछ सोच रहा था, मैं कोई सी प्रॉब्लम में था, मैं उस प्रॉब्लम के बारे में, बिज़नेस की प्रॉब्लम में सोच रहा था, मैं निकल रहा था, वो सवाल सॉल्व हो रहा था। तभी मेरे को मैसेज आया, मैंने मैसेज उठाया, मैं देखने लग गया, फिर वो फेसबुक खुल गया, फिर मैंने रील खोल ली, फिर मैंने देखना, मैं 15 मिनट देखा, मैंने कहा यार ये क्या? मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था और मैं नज़दीक पहुँच गया, ये क्या कर लिया मैंने? मैंने बंद किया। उसके बाद सर मैंने बहुत मोबाइल को कम कर दिया। मैंने कहा यार नहीं, ये सच में सिर्फ़ कहने वाली बात नहीं है, ये करने वाली बात है। और इंसान सच में वो करता है जो आप करते हैं, ना कि वो जो आप कहते हैं। एब्सोल्युटली। तो सुखविंदर जी, मतलब आज की जनरेशन के लिए सबसे ब्रूटल, ऑनेस्ट, हेल्दी एडवाइस क्या है, क्या होगी आपकी तरफ से? सर वही कि हमारा रूटीन सही होना चाहिए। आप अपने लाइफ़स्टाइल से जी रहे हो ठीक है, लेकिन हमारा जो सुबह उठने का रूटीन और हमारा 1 घंटा हमारे आप खुद को देना, और साथ में आपको कुछ आयुर्वेद के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ़ को हेल्दी बना सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो मैं फिर कह रहा हूँ सर, आप एक एक पॉइंट में मैं बात करना चाहूँगा। अब देखो सर, आज साइंस कह रही है, कहते हैं एक आम इंसान की जो उम्र है वो 60 टू 65 रह गई है एवरेज एज। लेकिन अगर 100 साल पहले चले जाएँ तो वो 100 की एवरेज चलती थी। उससे पहले 120 भी चली जाती थी, और एक सीरीज़ भी है नेटफ्लिक्स पे ब्लू ज़ोन, उसके 5 एपिसोड हैं। क्यों लोग वहाँ पर लोग 100 क्रॉस कर जाते हैं। उनकी एक लाइफ़स्टाइल है, वो कैसे जीते हैं, सारी उस पे दिखाए हुए हैं, 5 एपिसोड ब्लू ज़ोन। तो वो चीज़ आपके लिए आप देखो कि वो 100 साल, 120 साल, आज 60 रह गई। जो कहते हैं कि सर जो करता है भगवान करता है, मान के चलो उसको भी थोड़ा, मैंने ये वर्ड बोले हैं, बट एक थोड़ा-सा एक और लाइन लेते हैं, ये ह्यूमन के लिए अच्छी बात होगी कि सर क्या वहाँ पर जो धर्मराज बैठा था, जो उम्र लिखता था, उसका ट्रांसफ़र हो गया? उसने कुछ लॉ चेंज कर दिए वहाँ पर, उन्होंने लिखा यार ये क्या 100 क्यों है यार, इसको 60 करो ना, उठाओ सबको। ऐसा नहीं हुआ सर। उसने हमें बॉडी दी है, इसे आप कैसे चलाते हो, ये मायने बहुत रखता है। और वो मौत कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, वो भगवान के हाथ में, लेकिन उसको कैसे लेके जाना है, सेहतमंद कैसे लेके जाना है, ये आप ही के हाथ में है। नहीं तो भगवान हमें भी पशु बनाता, हमें दिमाग ना देता। वो इसीलिए दिया कि आप सोच सको मैं क्या गलत कर रहा हूँ या क्या सही कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें फिट बैठती हैं, और मैं वही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल जी के बढ़िया बनाओ अपनी लाइफ़ को, और लाइफ़ में बहुत कुछ है सच में देखना है। मैं कहता हूँ सर मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा, मैंने बहुत कुछ देखना है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान मेरी उम्र लंबी करना,
वो हमारे पंजाबी में कहावत है, रब्बा सबदा भला करी। हम कहते हैं रब्बा सबदा भला करी, शुरू साडे तो करी। तो सब जगह है ये कहावत, हिंदी हाँ, में भी है, सब हाँ, जगह तो वो। भई ये ज़रूरी है सर, हमने जीना है, जी के जाना है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर ये वारेन बफे वगैरह जो केएफसी के मालिक हैं, अगर ये दिल्ली होते तो 60 की उम्र में मर जाते, जबकि 60 की उम्र के बाद तो ये करोड़पति बने हैं। हमें ये करोड़पति मिलने ही नहीं थे। क्यों? यहाँ खा रहे होते, ये भटूरे कहते ज़िंदगी जीने आए हैं भई ये। नहीं सर, ये बैठे थे, अच्छी सेहत ले रहे थे और इनका सबसे पहले यही था कि अपनी उम्र को लंबी करो। अगर आपने सक्सेस होना, उम्र को लंबी करो। ये अगर बड़ी है तो आप कामयाब आज नहीं कल हो ही जाओगे। तो ये बड़ी चीज़ है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके और अच्छी हेल्थ को और साथ में आयुर्वेद को लेके आप बढ़िया बन सकते हैं सर। एक और लास्ट मैसेज है सुखविंदर जी, सारे फाउंडर्स के लिए। सारे फाउंडर्स बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहिए। मैं द फाउंडर्स ड्रीम की शुरुआत इसलिए करी ताकि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मार्केट में है, लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा प्रोडक्ट है। बट हमने फाउंडर्स ड्रीम की शुरुआत इसलिए करी थी क्योंकि आप पॉडकास्ट में आओ, आपकी विचारधारा प्रस्तुत करो, आपने प्रोडक्ट क्यों बनाया था, वो महत्वपूर्ण है ऑडियंस के लिए। सुखविंदर जी जी। बहुत बढ़िया, करते रहिए ऐसे ही, जी, जी सर। भगवान से जय करते रहिए, अच्छा प्रोडक्ट बनाते रहिए और पॉडकास्ट में आते रहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक सो यू मच सो मच, फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।